हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग चैप्टर ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने अभी तक 3 टॉपिक किए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, देन सिमिलर ट्राइंगल्स, देन थर्ड टॉपिक रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ वी मूव फर्दर टू लास्ट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। सो हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं इस चैप्टर में। टोटल देर आर 4 टॉपिक्स। सो नाउ वी स्टार्ट लास्ट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम आज तक प्रीवियस क्लासेस में भी यूज़ करते हैं। ये इट इज़ रिलेटेड टू ए राइट ट्राइंगल। ये ऐसे ट्राइंगल से रिलेटेड है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। नाउ विल स्टडी दिस थ्योरम इन डिटेल। Pythagoras theorem. In a right angled triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other sides. एक right triangle में hypotenuse का square अदर दो साइड्स के स्क्वेयर्स के सम के इक्वल होता है। और आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हाइपोटेनस वो साइड होती है जो राइट ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट होती है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, जो साइड 90 डिग्री वाले एंगल के ऑपोजिट होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसकी ऑपोजिट साइड एसी है जिसका कोई भी वर्टेक्स एंगल बी से नहीं टच करता, क्योंकि साइड ए बी का बी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री बी से टच करता है और बीसी साइड का भी बी वर्टेक्स एंगल बी 90 डिग्री से टच करता है। लेकिन एसी साइड का कोई भी वर्टेक्स एंगल बी 90 डिग्री से टच नहीं करता, तो एसी विल बी हाइपोटेनस। सो वी कैन से इन दिस ट्राइंगल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू AC square, perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. So in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. और इसका कन्वर्स है कि अगर किसी ट्राइंगल में, प्लीज पे अटेंशन कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम राइट ट्राइंगल नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल राइट एंगल है। सो कन्वर्स में हम कहेंगे इन ए ट्राइंगल if sum of squares of two sides is equal to square of third side, then it is a right triangle. अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के स्क्वेयर का स्क्वेयर बाकी दो साइड्स के स्क्वेयर्स के सम के इक्वल है, दैट मीन्स वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल किस एंगल पे होगा? सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल पे। दैट मीन्स इट विल बी कंप्लीट थ्योरम। ऐसे हम कहेंगे इन ए ट्राइंगल if square of one side is equal to the sum of square of other two sides, then the triangle is right angled at the angle opposite to first side. क्योंकि हम फर्स्ट साइड को सबसे बड़ा मान रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल राइट एंगल होगा। सो in a triangle, if square of one side is equal to sum of square of other two sides, then angle opposite to first side is a right angle. For example, ये ABC अगर एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर है, दैट मीन्स दो साइड्स के स्क्वेयर का सम थर्ड साइड के स्क्वेयर के इक्वल है। तो जो सिंगल साइड है ए सी, उसके ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा? एंगल बी। दैट मीन्स सो एंगल बी विल बी 90 डिग्री। So this is Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. And converse is in a triangle, if the square of one side is equal to sum of squares of other two sides, then the angle opposite to first side is a right angle. So axioms and property in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other sides. ये आप नोट कर सकते हैं। और इसका कन्वर्स in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then angle opposite to first side is a right angle. So this is Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. और Pythagoras theorem पे बेस्ड ही एक्सरसाइज 6.5 है, तो आप ये प्रॉपर्टीज नोट कर सकते हैं। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 एंड फर्स्ट क्वेश्चन, which is sides of triangles are given below. Determine which of them are right angled. In case of right triangle, write the length of its hypotenuse. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। कुछ ट्राइंगल्स की साइड्स दी गई हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स।
आप ये चेक कीजिए, डिटरमाइन कीजिए कि इनमें से कौन से राइट ट्रायंगल्स हैं। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, और अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल है तो हाइपोटेनस की लेंथ बताइए। सो हमें पता है अगर ट्रायंगल राइट एंगल दिए हों तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और अगर ट्रायंगल्स को राइट एंगल प्रूव करना हो, शो करना हो, चेक करना हो, डिटरमाइन करना हो, वेरीफाई करना हो, तो हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं कि अगर उस ट्रायंगल में दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल है देन ट्रायंगल इज राइट एंगल। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स दी हुई हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हम कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, हम पहले से ही राइट ट्रायंगल नहीं बना सकते क्योंकि वो तो हमें चेक करना है कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं, जिसकी साइड्स हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हमें ये चेक करना है कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं। सो हम इसमें चेक करेंगे क्या दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। अगर ऐसा है देन इट इज अ राइट ट्रायंगल बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और अगर ऐसा नहीं है देन इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। और आप ध्यान दीजिए, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं जब वेरीफाई करना हो या चेक करना हो या डिटरमाइन करना हो, वो पहले ही LHS इक्वल टू RHS लिख के सॉल्व करते हैं, दोनों साइड्स को इक्वल टू लगा के सॉल्व करते हैं और एंड में लिख देते हैं इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। जब भी आपने चेक कर, ये गलत मेथड है, जब भी आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है, डिटरमाइन करना है या शो करना है, तो पहले आप एक साइड लिखते हैं LHS, उसे सॉल्व करते हैं, फिर आप दूसरी साइड लिखते हैं RHS, उसे सॉल्व करते हैं, और फिर आप एंड में लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल है कि नहीं। अगर ऐसा होना होगा तो ऐसा नहीं है, हमें सभी कम्बिनेशन चेक करने हैं कि ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र इज इक्वल टू ए सी स्क्र है कि नहीं, या ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी सी स्क्र है कि नहीं। अगर ऐसा होना हो कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो वो ऐसे होगा कि दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें पहले दो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम लेना है। सो हेयर ए बी स्क्र और प्लस ए सी स्क्र, क्योंकि ए बी और ए सी स्मॉलर साइड है एंड बी सी इज द लार्जेस्ट साइड। सो हेयर ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र इज इक्वल टू 7 स्क्र प्लस 24 स्क्वायर which is 49 plus 576 which is 625, number 1. Also BC square, BC is 25 square, so 25 square is 625, number 2. so यहाँ पे हम देख सकते हैं from 1 and 2 ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी सी स्क्र। यहाँ पे दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और किस एंगल पे राइट एंगल होगा, लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, बी सी। सो बी सी के ऑपोजिट आप फिगर में देख सकते हैं कौन सा एंगल है जो बी सी साइड से टच नहीं कर रहा, एंगल ए। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट एंगल ए। So from 1 and 2 AB square plus AC square is equal to BC square. Therefore triangle ABC is a right triangled at angle A by converse of Pythagoras theorem that states in a triangle if sum of squares of two sides is equal to square of third side
then triangle is a right angled, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हाइपोटेनस भी बताइए। ये ट्राइंगल राइट एंगल है, इसलिए इसमें हाइपोटेनस वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ना हो तो हम हाइपोटेनस टर्म यूज़ नहीं कर सकते। सो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, या वो साइड होती है जो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड BC है। यहाँ आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एंगल A 90 डिग्री है तो उसकी ऑपोजिट साइड BC है। सो हेयर BC is hypotenuse। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ABC, जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और इस ट्राइंगल में हम चेक करेंगे ये राइट ट्राइंगल है कि नहीं। पहले जिसके लिए हम चेक करेंगे क्या दो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल है। सो हेयर स्मॉलर साइड्स हैं AB और AC। सो हेयर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। सो इट इज़ 45 और इसे नंबर 1 दिया। And here third side, longest side BC square is equal to 8 square which is 64 और इसे नाम 2 दिया। So here from 1 and 2 AB square plus AC square is not equal to BC square। यहाँ पे AB square plus BC square is not equal to AB square plus AC square is not equal to BC square। Therefore triangle ABC is not a right triangle, क्योंकि इस ट्राइंगल में दो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल। सो इसके साथ हमने सेकंड पार्ट कर लिया, और थर्ड और फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के, वेरी सिंपल। ये मैं आपके कंप्लीट करने के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। सो प्लीज़ कंप्लीट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट फर्स्ट बिफोर मूविंग फर्दर। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, PQR is a right angle at angle P and M is the point on QR such that PM perpendicular QR. Show that PM square is equal to QM into MR। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 दे आर सेम। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, थर्ड क्वेश्चन का देर आर 3 पार्ट्स, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 आर सेम। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं करते क्योंकि ये हमें 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। सो वी स्ट्रेट अवे मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज इन द फिगर ABD is a triangle right angled at A and AC perpendicular BD। Show that AB square is equal to BC into BD। Second part, AC square is equal to BC into CD and third part AD square is equal to BD into CD। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया इन द फिगर ABD is a triangle right angled at angle A and AC perpendicular BD। सो हम पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे it is D, it is A, it is B। ABD is a right triangle right angled at angle A and AC perpendicular BD, और A से BD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC।
So given in triangle ABD, angle A equal to 90 degree and AC is perpendicular on side BD. We have to prove there are three parts. First part is AB square is equal to BC into BD, ये डॉट का मतलब है BD. सेकेंड पार्ट AC square is equal to BC into DC, and third part AD square is equal to BD into CD. So हमें ये थ्री पार्ट्स प्रूव करने हैं. बिकॉज इट इज टू प्रूव, दैट मीन्स विल राइट प्रूफ. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक स्क्वेयर का एक वैल्यू के स्क्वेयर, एक साइड के स्क्वेयर को दो अदर साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना होता है. ऐसे एक्सप्रेशन को मैंने आपको कहा था, इस एक्सप्रेशन को देख के घबराने या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इस एक्सप्रेशन को एक रेशो में कन्वर्ट किया जा सकता है और रेशो को हम प्रूव कर सकते हैं इधर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, या बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन हमने ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी प्रूव करना है. अगर यहाँ हम आप देखिए ये ए बी स्क्वेयर, ये जो एक्सप्रेशन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो ए बी अपॉन हम ए बी के नीचे बी सी ले आए राइट साइड से, और राइट साइड पे बी डी बचा, उसके नीचे ए बी स्क्वेयर मतलब ए बी इंटू ए बी, एक ए बी चला जाए. दैट मीन्स अगर हम ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी को लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी. अगर हमने इस क्वेश्चन में प्रूव कर दिया कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. तो जो हमने प्रूव करना है वो हमारे पास आ जाएगा. दैट मीन्स हमें दो रेशोज़ को इक्वल प्रूव करना है, और हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं जब दो रेशोज़ को इक्वल प्रूव करना हो तो वो दो केस हो सकते हैं. या तो एक ट्राइंगल में एक साइड, एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो और वो अदर साइड्स को दो रेशो में, दो इक्वल रेशो में इंटरसेक्ट कर रही हो, और ये उन दो रेशोज़ इक्वल रेशोज़ हों. दैट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बीपीटी वाला केस हो. या हो सकता है दो ट्राइंगल सिमिलर हों और उन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होती हैं. तो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो, दैट मीन्स सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला केस हो. यहाँ पे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाला तो केस नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी लाइन ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल नहीं है. सो ये सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट है. अगर आप ध्यान देंगे तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, ये दो ट्राइंगल बनते हैं. एक ट्राइंगल बड़े वाला डी ए बी और एक ट्राइंगल छोटे वाला ए बी सी. अगर हम बड़े ट्राइंगल को विच इज़ डी ए बी और स्मॉलर ट्राइंगल जो नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है ए सी बी, इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशो. इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि लार्जर ट्राइंगल ए बी डी और नीचे वाला स्मॉलर ट्राइंगल ए सी बी, दे आर सिमिलर. इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. सो विल राइट इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल ए सी बी. आप देखिए बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल का एंगल ए 90 डिग्री है और राइट स्मॉलर ट्राइंगल ए सी बी का एंगल सी 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी परपेंडिकुलर बी डी.
सो इन दोनों ट्राइंगल्स का एक एंगल, बड़े ट्राइंगल का एंगल DAB और स्मॉलर ट्राइंगल का एंगल ACB ईच इज 90 डिग्री, और बड़े ट्राइंगल का एंगल B और स्मॉलर ट्राइंगल का भी एंगल B इक्वल है, बिकॉज एंगल B दोनों ट्राइंगल्स में exactly same है. So angle B is common to both the triangles. That means triangles are similar because their two angles are equal. So triangles are similar by angle criteria AA. So यहाँ पे in triangle DAB and triangle ACB, angle DAB is equal to angle ACB equal to 90 degree, because it is given that angle A equal to 90 degree. और दूसरा ये दिया हुआ है AC is perpendicular on BD. Second, angle B is equal to angle B. It is common in both the triangles. That means triangles DAB is similar to triangle ACB by the criteria AA. और अगर ऐसा है तो इनकी corresponding side same ratio में होगी. So we can write पहले ट्राइंगल की साइड AB अपॉन दूसरे ट्राइंगल की साइड BC. आप चाहे फिगर में देख सकते हैं, जहाँ पे हमने ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ACB लिखा है, तो पहले ट्राइंगल DAB में AB आर A एंड B आर सेकेंड एंड थर्ड अल्फ़ाबेट, उसी तरह से दूसरे ट्राइंगल ACB में B एंड C आर सेकेंड एंड थर्ड अल्फ़ाबेट. तो अगर आप कोरस्पॉन्डेंस ठीक लिख रहे हैं, जो कि लिखनी जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप पता चल जाती हैं. सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू फर्स्ट ट्राइंगल की साइड BD फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट अपॉन सेकेंड ट्राइंगल की साइड AB फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट. सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन AB, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are in same ratio. जिसे नेक्स्ट लाइन में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर और राइट साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा. सो AB इंटू AB AB स्क्वायर, एंड लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर और राइट साइड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा. सो इट इज़ AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD. और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में. सो हमने इसे प्रूव कर दिया. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, विच इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC. आप देखिए ये जो दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, इसे हम लिख सकते हैं AC अपॉन, राइट साइड से BC लेफ्ट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और राइट साइड पे DC बचेगा, और AC स्क्वायर का लेफ्ट साइड का AC स्क्वायर का एक AC उसके नीचे आ जाएगा. सो इट इज AC अपॉन BC इज इक्वल टू DC अपॉन AC. अगर हम ये प्रूव कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इट विल बिकम AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC. और ये दो रेशियोज को इक्वल प्रूव करना है, या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाला केस होगा या दो सिमिलर ट्राइंगल्स वाला. यहाँ पे क्लियरली ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. अब आप अगर इस बड़े ट्राइंगल में देखें, साइड AC अपॉन साइड BC इज इक्वल टू साइड CD या DC अपॉन साइड AC. तो ये दो छोटे ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. दैट मीन्स ये साइड्स हैं ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल DAC और नीचे वाले ट्राइंगल ACB की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. दैट मीन्स हमें ऊपर वाले ट्राइंगल को DAC को नीचे वाले ट्राइंगल ACB के सिमिलर प्रूव करना है. और ये डायरेक्टली सिमिलर प्रूव नहीं होंगे. हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया लार्जर ट्राइंगल DAB इज सिमिलर टू नीचे वाले स्मॉलर ट्राइंगल ACB के जो बड़ा ट्राइंगल DAB है वो नीचे वाले छोटे ट्राइंगल ACB के सिमिलर है. अब हम बड़े ट्राइंगल DAB को ऊपर वाले स्मॉलर ट्राइंगल DCA के सिमिलर प्रूव कर देंगे. सो इसका मतलब दोनों नीचे वाला छोटा ट्राइंगल और ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल DAB के सिमिलर हैं. तो अगर दो ट्राइंगल सेम ट्राइंगल के सिमिलर हैं तो वो आपस में भी सिमिलर होंगे. इस तरह से ऊपर वाला स्मॉलर ट्राइंगल DCA विल बी सिमिलर टू नीचे वाले स्मॉलर ट्राइंगल ACB के. सो सेकेंड पार्ट में पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा लार्जर ट्राइंगल DAB इज सिमिलर टू
अपर स्मॉलर ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल डी सी ए। और ये प्रूव करना बहुत सिंपल है, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल डी सी ए। आप देखिए लार्जर ट्राइंगल एंड जो ऊपर वाला स्मॉलर ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में ट्राइंगल डी ए बी में एंगल ए 90 डिग्री है और डी सी ए ट्राइंगल में एंगल सी 90 डिग्री है। सो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये गिवन है कि एंगल ए 90 डिग्री है और इसके अलावा AC को BD के परपेंडिकुलर दिया गया है, AC परपेंडिकुलर BD। और इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल लार्जर ट्राइंगल DAB और स्मॉलर ट्राइंगल DCA में एंगल D सेम है, बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, इट इज कॉमन। दैट मीन्स ट्राइंगल DAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCA बाय क्राइटेरिया A। ऊपर जब हमने ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ACB किया था, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हमने प्रूव किया ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ट्राइंगल DCA, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब आप 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 में, 1 में ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ट्राइंगल ACB और 2 में ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ट्राइंगल DCB। दैट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में लेफ्ट साइड सेम है, ट्राइंगल DAB, दैट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2 ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCA। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल DCA। दैट मीन्स नीचे वाला स्मॉलर ट्राइंगल और ऊपर वाला स्मॉलर ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो अगर ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल DCA हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होंगी। दैट मीन्स AC, so AC upon DC is equal to BC upon AC, because corresponding sides of similar triangles are in सेम रेशो, जिसे अगर हम कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। सो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। इसे हम लिख सकते हैं AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि AD अपॉन CD इक्वल टू BD अपॉन AD है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। और हमें दो, दैट मीन्स हमें दो रेशियोज को इक्वल प्रूव करना है, और इस केस में भी ये सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट है। आप देखिए हमें प्रूव करना है AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। अगर आप फिगर देखें, हमें प्रूव करना है AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ये बड़े वाला लार्जर ट्राइंगल DAB और ऊपर वाले स्मॉलर ट्राइंगल DCA की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। दैट मीन्स हमें लार्जर ट्राइंगल DAB और ऊपर वाला स्मॉलर ट्राइंगल DCA सिमिलर प्रूव करना है, तब है इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में हम लिख सकते हैं। सो हम लिख सकेंगे AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके थर्ड पार्ट बन जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये हमने पार्ट 2 को कंप्लीट करने के लिए पहले हमने प्रूव किया था ट्राइंगल DAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCA, और इसे हमने 2 नाम दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया लार्जर ट्राइंगल बड़े वाला ट्राइंगल और नीचे वाला स्मॉलर ट्राइंगल सिमिलर, हमने प्रूव किया ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। सेकेंड पार्ट में पहले हमने प्रूव किया बड़े वाला लार्जर ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ऊपर वाला स्मॉलर ट्राइंगल DCA।
जिसे हमने नाम 2 दिया। सो 2 में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ट्राइंगल DCA। सो थर्ड पार्ट में हम प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल DAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCA, जस्ट प्रूव्ड इन 2। तो इनकी कोर्स, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी, दैट मीन्स AD अपॉन CD is equal to BD upon AD, because corresponding sides of similar triangles are in same रेशियो, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। सो हमने थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया, वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट प्रूव करने थे। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि अगर एक राइट ट्राइंगल में राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो वो उस ट्राइंगल को, बड़े वाले ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जो आपस में भी सिमिलर होते हैं और बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कि अगर एक बड़ा लार्ज राइट ट्राइंगल है और उस राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री वाले एंगल से, जैसे इस ट्राइंगल में एंगल A से अगर हाइपोटेनस पे इस ट्राइंगल में BD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जैसे यहाँ पे AC परपेंडिकुलर BD ड्रॉ किया गया, तो वो उस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। जैसे हम यहाँ दे सकते हैं AC परपेंडिकुलर ट्राइंगल DAB को 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, जो स्मॉलर ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं और लार्जर ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। और इस क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में लार्जर ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव कर दिया लार्जर ट्राइंगल DAB इज सिमिलर टू स्मॉलर ट्राइंगल DCA। और फिर फ्रॉम 1 और 2 से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि फर्स्ट स्मॉलर ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू सेकेंड स्मॉलर ट्राइंगल DCA। So in a right triangle, if perpendicular drawn from right angle to hypotenuse, then it divides the triangle into 2 smaller triangles which are similar to each other and to the larger triangle. So इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पाइथागोरस थ्योरम स्टडी की, विच इज फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की, जिसका हमने लास्ट क्वेश्चन 3 किया। सो प्लीज़ नोट डाउन पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स इन डिटेल, और इन क्वेश्चंस को भी डिटेल में प्रॉपरली नोट कीजिए और बगैर देखे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए।